दहशतगर्दी की जंग में पिछले 10 सालों में तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, लेकिन ज़्यादतीज़ हर साल 80,000 लोगों को मौत के घाट उतारती है। इन 80,000 लोगों में आप या आपका कोई प्यारा भी हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम सर। तो ये हैं पेशेंट जिनसे आप मिलवाना चाह रहे थे मुझे? जी, ये हमारे बहुत अच्छे पेशेंट हैं जिन्होंने शुरू से अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। अशर नाम है इसका। ओके। और आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, तो इतनी यंग एज में हो जाता है डायबिटीज़? जी, ये टाइप 1 डायबिटीज़ है ना इस बच्चे को। आई थिंक आप कंटिन्यू कर लें अपना चेकअप वगैरह जो भी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा बताते रहें हमें। देखिए, मैं इसका पैर एग्जामिन कर रहा हूँ, जो कि शुगर के पेशेंट्स में हम हर विज़िट पे एक नज़र इस पर ज़रूर रखते हैं और एक डिटेल एग्जामिनेशन हम साल में एक दफ़ा करते हैं। बात तो मामूली सी लगती है कि जिस्म में शुगर का लेवल कुछ बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में ज़्यादतीज़ की बीमारी इतनी मासूम होती नहीं है जितना लगती है। ये मासूम समझी जाने वाली ज़्यादतीज़ सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी का सुकून मुतासिर करती है। हर वक्त जिस्म में दर्द, बहुत ज़्यादा थकावट, पेशाब की ज़्यादती, इस कदर अजियत के इंसान ज़िंदगी से बेजार हो जाए। और फिर ज़्यादतीज़ यहीं नहीं रुकती, वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तकलीफ़ की तरफ लेकर जाती है। उसके जुल्म का शिकार जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है। ज़्यादतीज़ गुर्दों पर हमला करके उन्हें नाकारा बना सकती है, दिमाग पर हमला करके इंसान को फालिज में मुब्तला कर सकती है, आंखों पर हमला करके इंसान की बीनाई ख़त्म कर सकती है, पैरों पर जख्म बनाकर टांगें कटवा सकती है, और अगर यही ज़्यादतीज़ पेचीदा हो जाए तो दिल के दौरे के जरिए इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। ज़्यादतीज़ के 75% मरीजों की मौत दिल के दौरे की वजह से ही होती है। इंसान के जिस्म का एक अहम हिस्सा लबलबा होता है, जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं। इस लबलबे का एक काम यह होता है कि वो जिस्म में शुगर के तनासुब को कंट्रोल करे और इस काम के लिए इंसुलिन पैदा करे। लेकिन अगर इंसुलिन के पैदा होने के निज़ाम में खराबी हो जाए तो फिर ये खराबी ज़्यादतीज़ की पैदाइश का सबब बनती है। डायबिटीज़ एक्चुअली बिगाड़ है हमारे जिस्म में जो शुगर का निज़ाम है, जिसके तहत शुगर तवानाई में कन्वर्ट होती है। तो इस निज़ाम में जब बिगाड़ आता है, शुगर अच्छी तरह बर्न नहीं कर सकती, जल नहीं सकती और तवानाई मुहैया नहीं कर सकती, और खून में शुगर बढ़ जाती है, फिर पेशाब में आने लगती है, तो इससे थकावट होती है और जिस्म में बहुत नकाहत महसूस होती है। तो इस सारे बिगाड़ को डायबिटीज़ का नाम दिया गया है। उसके पीछे जो रीज़न होती है वो कि इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो लबलबे में पैदा होता है, उसका काम ये होता है कि जो ग्लूकोज खून में है उसको खलियों तक पहुंचाए। एक तरह की चाबी के तौर पे काम करता है वो। डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती है और उसमें बेसिकली प्रॉब्लम इंसुलिन का होता है। या तो इंसुलिन नहीं बन रही होती है या जो बन रही होती है वो सही तरह से काम नहीं कर रही टिश्यूज़ पर, खलियों पर। नतीजा ये होता है कि शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। ज़्यादतीज़ 2 किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तारीख का एक बहुत दिलचस्प वाक़या हिंदुस्तान के मशहूर राजा पोरस के हाथियों का है। जब एक जंग में पोरस का मुकाबला सिकंदर आज़म से हुआ तो उसके हाथियों ने उसकी कुव्वत बनने के बजाय अपनी ही फौज पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ऐसा ही कुछ इंसानी जिस्म के साथ टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। इंसानी जिस्म अपने ही अंदर मौजूद लबलबे पर हमला करता है, वहाँ इंसुलिन बनाने वाले खलियों को तबाह कर देता है। यूं जिस्म में शुगर को तवानाई बनाने वाली इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाती है और जिस्म में शुगर का तनासुब बढ़ जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ आम तौर पर बचपन या नौजवानी में होती है। टाइप 1 तो ज़िंदगी में किसी मौका पर भी हो सकती है, यानी जिस्म अपने लबलबे पर अटैक कर दे, लेकिन यूजुअली या आम तौर पर ऐसा छोटी उम्र में होता है। 18 साल से कम उम्र में, 12 से कम में और भी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। ज़्यादातर 7-8 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये ख़ानदानी है मर्ज़ या नहीं, क्या मेरी फैमिली में किसी को नहीं है।
तो कहते हैं मेरे ख्याल से मैं ही हूँ, जैसे वसीम अकरम है हाँ। वैसे उसकी फैमिली में किसी को नहीं है, लेकिन ही इज़ अ पेशेंट ऑफ आप टाइप 1 भी एक तरह डायबिटीज। की वसीम अकरम ही है। नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। तो जब आपको पता चला कि डायबिटीज़ हो गई है आपको, जी, तो आपको उस वक्त क्या महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, या नहीं कोई बात नहीं, आई विल कोप अप? नहीं, हर बंदे के साथ होता है, रिजेक्शन फेस होता है। एक दिन बैठ के चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाई पहले दिन, फिर उसके बाद थोड़ा एहसास हुआ भाई कुछ करना पड़ेगा वरना तो किडनी भी जाएगी, आंखें भी जाएंगी। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन था आपकी? नहीं, फैमिली हमेशा की तरह कहते हैं कुछ भी होता है साथ खड़े रहे। मतलब परेशानी हुई होगी उनको, एज एन, अम्मी को परेशानी हुई होगी? हाँ वो नेचुरल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई पूछता भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह सही। जिंदगी गुजारते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या रिएक्शन था जब उसको पता चला तुम्हें डायबिटीज़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऑल बॉयज़ क्लास में पढ़ता हूँ, ऑल बॉयज़ स्कूल में गया हूँ, तो इस वजह से कोई ऐसा वो नहीं है। क्या अच्छा ये कह सकते हैं कि ये साहब जो है ये मीठा बहुत खाते थे इसीलिए इनको डायबिटीज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वो डायबिटीज़ नहीं है जिसका मोटापे से कोई ताल्लुक़ है। अच्छा, नॉर्मली लोगों का एक कंसेप्ट होता है ना ये कि भाई मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं जो लोग, उनको डायबिटीज़ होती है। नहीं, ये मफरूज़ा में बिल्कुल 100% सही नहीं है। हाँ, मीठा ज़्यादा खाने के नतीजे में अगर कोई मोटा हो गया है तब उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस है, वो भी किस्म अच्छा। 2M की डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब वो जनरल ये नहीं है कि जो मीठा खा रहा है उसको डायबिटीज़ हो अगर जाएगी। मोटापा हो रहा है उसके नतीजे में यकीनन होने के चांसेस हैं। ओके। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, एक पहलवान होते थे, अक्की पहलवान, तो उनको जब डायबिटीज़ हुई तो वो ये करते थे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ी और मीठी चीज़ें खाया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, 1976 की बात है, कि आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि आपको डायबिटीज़ है। ये उसी ज़माने की बात है जब उनकी अनोखी से कुश्ती भी हुई, तो उनको पहले से ही डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ के साथ वो कुश्ती लड़ने चले थे। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो वो कहने लगे चूँकि मुझे शुगर है और मेरे पेशाब में बहुत सारी शुगर निकलती रहती है तो मैं उसकी कमी पूरी करता रहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि डायबिटीज़ हो तो आप मीठी चीज़ें खाएं तो उससे आपकी शुगर की कमी पूरी होगी। कुछ तोहमात हैं, जैसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे जब भी डायबिटीज़ की बात, लोग समझते हैं ये मुझे एक दूसरे से लग जाती है। बहुत सारे लोगों में कॉन्सेप्ट है कि मैं इसके बर्तनों में खाना खाऊंगा तो ये मुझे भी लग जाएगी, मेरे वालिदैन में है या बहन भाई को या दूसरे दोस्त में अफराद को, तो वो लोग इसको समझते हैं इस तरह की बीमारी है जो छूत की वजह से। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये मरूसी बीमारी है, यानी ये आपको विरासत में मिलती है। जैसे विरासत में दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं तो बीमारी भी मिल सकती है। ज़ियाबतीज़ की दूसरी किस्म टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें इंसुलिन बनती तो है मगर इंसान के मोटापे की वजह से वो जिस्म की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती। ज़ियाबतीज़ के 85% मरीजों को यही टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 जो है वो अमूमन 40 साल की उम्र के बाद होती है, क्योंकि ये उम्र वो होती है जब बंदा आप लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको बिजनेस चल रहा होता है या चलाने की कोशिश कर रहा होता है, जॉब शुरू की होती है, कुछ उसकी लाइफ स्टेबल होती है, बच्चे स्कूलों में जाए, लेकिन आज अचानक उसको पता चलता है इसको डायबिटीज़ हो गई, तो एक पूरे ख़ानदान पे एक क़यामत सी टूट पड़ती है, ये क्या हो गया। लेकिन अब यही टाइप 2 की डायबिटीज़ जो बड़ों को होती थी उसने अपने लिए एक नया शिकार भी मुंतखब कर लिया है। बदकिस्मती की बात है कि बच्चे आजकल जो हमारे हैं, आपको बहुत सारे बच्चे आपके नज़दीक अपनी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द माहौल में नज़र आएंगे कि बच्चों का वज़न ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बच्चे पहले स्कूलों में बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, बच्चे गेम्स करते थे, अब कोई नहीं करते। बच्चों के पास वीडियोज़ हैं, बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, बच्चों के पास कंप्यूटर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा है, और जो फ्राइज़ हैं वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, जंक फूड जिसको कहते हैं बर्गर पिज़्ज़ाज़, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस तरह बच्चों का वज़न बढ़ा और बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। सिम्टम आपने महसूस किया वो ये था कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी? प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, थकावट बहुत होती है, ब्लैकआउट्स, रमज़ान के दिन थे तो ब्लैकआउट्स आ रहे थे, सुबह सहरी करके जैसे उठे ब्लैकआउट्स आना शुरू हो गए। अच्छा, यानी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा? मैं सो के बंदा उठा तो फिर वो आइस के सामने बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। आशर ने महसूस किया कि उसे प्यास ज्यादा लग रही थी, थकावट में इजाफा होता जा रहा था और अक्सर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। इन अलामतों को कुदरत का इशारा समझते हुए आशर ने ज़ियाबतीज़ का टेस्ट करवाया। वो नहीं जानता था कि इस टेस्ट के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है।
टेस्ट में पता चला कि उसके जिस्म में शुगर का लेवल किसी आम इंसान के शुगर लेवल से तकरीबन 300 गुना ज्यादा था। पहले पता था कि ये सिम्टम्स होते हैं तो चेक करवाना चाहिए शुगर, या किसी ने बताया है? नहीं, मैं नेट पे मैं सर्फ कर रहा था कि ये थोड़ा सा ऑड हो रहा है, तो कहते हैं ऑड कंडीशंस हैं, तो इस वजह से फिर मैंने चेक किया, फिर फ़ौरन ही टेस्ट कराया तो 670 शुगर थी। 670? जी, और बॉर्डर लाइन लिमिट 160 से अबव आती है तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपको शुगर है या नहीं, तो अपने अंदर इन 7 अलामतों को ढूंढें। नंबर 1, पेशाब की ज्यादती। नंबर 2, बहुत ज्यादा प्यास लगना। नंबर 3, शर्मगाह के आसपास खारिश होना। नंबर 4, जख्म भरने में ज्यादा वक्त लगना। नंबर 5, आंखों के सामने धुंधलाहट या अंधेरा छा जाना। नंबर 6, मामूल से ज्यादा थकावट। और नंबर 7, वजन में अचानक नुमाया कमी वाक़ होना। अगर आपके ख़ानदान में किसी को भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी माँ बाप बहन भाई को अगर डायबिटीज़ है तो आप मुहतात हो जाए। दूसरा, वो लोग जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, बहुत से जो दफ्तरों में काम करते हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं। तीसरा, जिनका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी जो कमर का घेरा जितना ज़्यादा होगा डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होगा, उसको आप मेजर करें। जो चौथी चीज़ है कि वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हुई है उनको चांसेस है कि डायबिटीज़ हो सकती है। और पांचवी चीज़ कि वो ख़वातीन जिनके बच्चे जो पैदाइश के वक्त बड़े साइज़ के थे यानी उनका वज़न ज़्यादा था ज़रूरत से, तो इन ख़वातीन को भी मुहतात होने की ज़रूरत है कि इनको डायबिटीज़ हो सकती है। वो लोग जो रातों को देर तक जागते हैं, जो बहुत आज जो कल फैशन है कि जो नौजवान नस्ल है वो देर तक जागती है, या वो लोग जो अपना जिनका वज़न ज़्यादा है और लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमें जो है कि ये हमारा वज़न ज़्यादा है, वो उसको नॉर्मल समझ के उसके साथ चल रहे होते हैं। अगर इन अलामतों में से कोई भी अलामत इंसान खुद में पाए तो हो सकता है कि ये खतरे की घंटी हो, इसीलिए फौरन ज़ियाबतीस का टेस्ट करवा लेना चाहिए। डायबिटीज़ जो है वो जब हम इसको स्क्रीन करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं स्क्रीन करने के लिए। एक तो ग्लूकोमीटर जो आपने आम आला है जिससे शुगर चेक होता है वो होता है, उससे हम स्क्रीन करते हैं, और अगर किसी के बढ़ा हुआ आता है तो फिर उसको फिर लेबॉर्ट्री से कंफर्म करते हैं। यानी मतलब हर इंसान को चेक करवाना चाहिए, खासकर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके अंदर मोटापा है, जिनकी उम्रें जो हैं 30-40 से ज़्यादा हैं, उन लोगों को चेक कराना चाहिए। तो मतलब मुझे चेक करवाना बिल्कुल चाहिए? आपको भी चलना चाहिए। अगर आप कहिए तो मैं आपको चेक कर लूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तकलीफ दे तो नहीं होता है? नहीं, तकलीफ दे नहीं होता, एक जैसे कुछ चीज़ चुभी है एक लम्हे के लिए, बस इस तरह की फीलिंग है। अच्छा, और ये जो टेस्ट है ये नॉर्मली आम लोगों के लिए अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में कहीं पे भी? ये तो क्या कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर वाले भी करते हैं। अच्छा, हाँ, वो 35 रुपये से 50 रुपये चार्ज करते हैं और ग्लूकोमीटर से चेक कर देते हैं। ये एक छोटी सी नीडल डाल रही है इस गैजेट के अंदर, इसको लैंसेट कहते हैं। ये लगा के फिर आपके इस फिंगर से ये प्रिक करेंगी और फिर जो ब्लड आएगा वो फिर मीटर में डाला जाएगा। अच्छा, अभी देखिए थोड़ी देर के अंदर ये रिजल्ट इसने दे देना है। 104 मिलीग्राम्स आपकी ब्लड शुगर है, बिल्कुल नॉर्मल। विच इज़ नॉर्मल। और नॉर्मल रेंज क्या होती है? देखिए, निहार मुंह की शुगर की रेंज कुछ और होती है। नॉर्मल लोगों की शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, निहार मुंह में। ओके। और खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद 140 से नीचे होनी चाहिए। सही है, तो ये तो आपको बिल्कुल ठीक, मुबारक हो। जी हाँ, बिल्कुल डायबिटीज़ नहीं है। एक और ख़ास बात जो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ज़रूरी है वो ये कि इस खित्ते के लोगों में ज़ियाबतीस होने के इम्कानात कुदरती तौर पर ज़्यादा हैं। इन इम्कानात को मज़ीद बढ़ा दिया हमारे तर्ज़ ज़िंदगी ने। चाहे रस्म दुनिया हो, मौका हो या दस्तूर हो, हम अला बला खाना अपना फ़र्ज समझते हैं। देखिए, हमने बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स बना ली हुई हैं, यानी खाने का फुल सामान किया हुआ है, वज़न बढ़ाने के सामान किया, लेकिन हमने पास कितने बनाए हैं? हमने जो रोड हैं, बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हमने बनाई हैं, लेकिन वहाँ फुटपाथ ही नहीं है, चलने की फुटपाथ नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त दुनिया में नंबर 7वां नंबर है डायबिटीज़ वाला, लेकिन 2030 सिर्फ 15 साल बाद ये नंबर 4था हो जाएगा दुनिया के अंदर। देखिए, मैं इसके रेटिना को चेक कर रहा हूँ देखने के लिए कि रेटिना पे कोई डायबिटीज़ के बुरे असरात तो आए हैं या नहीं, तो मैं इसको देख रहा हूँ इधर से। वो क्या बुरे असरात हो सकते हैं? इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। ये एक तरह की कुछ इसमें जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं उसमें से ब्लीडिंग होती है,
और वो फिर अल्टीमेटली बीनाई को ज़ाया कर देती है। नहीं मतलब आँखों से खून शुरू हो आँखों जाए। के पर्दे के ऊपर कुछ खून के छोटे छोटे ज़र्रात आते हैं, अच्छा। वो ज़र्रात जो है वो बीनाई पर असरअंदाज होते हैं, और वो बेसिकली होती है रेटिनोपैथी, जिसको हम चेक कर रहे हैं इस बच्चे के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि आँखों में खून उतर आता है। कह सकते हैं, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग अगर आप उस तरह की बात नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ज़र्रात हैं, कुछ एक्सुडेट्स होते हैं, कुछ वो चीज़ें जमा होती हैं और बीनाई जो है ज़ाया हो जाती है। बाज़ दफ़ा पर्दा अपनी जगह से हट भी जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाता है, तो ये सारी पेचीदगी हो जाती है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया खून उतर आना, वो मेरा ख्याल है कि वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसके लिए आप आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ थी? मेरे वालिद को तो बिल्कुल नहीं थी। हाइपरटेंशन मैंने उनसे इनहेरिट की है। ज़ियाबतीस का इलाज दूसरी बीमारियों के इलाज से ज़रा मुख्तलिफ होता है। इसकी वजह यह है कि यह एक ऐसी बीमारी है जिससे मुकम्मल निजात मुमकिन ही नहीं। डायबिटीज़ अगर हो जाए उसको मैनेज किया जा सकता है, मुकम्मल ख़ात्मा नहीं किया जा सकता। ये लोग अगर ये पेशेंट इस नुक्ते को समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस चीज़ के दावे करते हैं कि डायबिटीज़ को हम ख़त्म करते हैं, तो ये एक झूठे वादे हैं और झूठी तसल्ली है। इसका तदारक रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाता है। इसका ऐसा कोई इलाज अभी तक मौजूद नहीं है जिससे कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप रोज़मर्रा काम काज में कुछ निगहदाश्त डायबिटीज़ के हवाले से शामिल कर लेते हैं तो रोज़ के रोज़ आप डायबिटीज़ से निजात हासिल करते हैं। अगले दिन सुबह उठ के फिर आप आज की डायबिटीज़ से निजात हासिल करते हैं। देखिए, जो इलाज के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो हम 3-4 हिस्सों के अंदर उसको कहते हैं। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपना तर्ज ज़िंदगी बदल लें। जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें अपना 7% वेट कम कर लें जो आपका है। 150 मिनट फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं। कुछ लोग जोड़ों के मसाइल का शिकार होते हैं, दिल की बीमारी का शिकार होते हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से। दूसरी चीज़ जो है कि डाइट, यानी अगर प्रॉपर डाइट लें, डाइट में देखें सादगी, बिल्कुल सादा डाइट। हमारी डाइट जो है उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा, जैसे चिकनाई बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। फ्रूट्स हम लोगों ने छोड़ दिए, उसकी जगह हम बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स लेने शुरू कर दिए। और जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल लस्सी होती थी, सादा पानी या थोड़ा सा सादा तर्ज ज़िंदगी अगर अपनाएंगे तो ये डाइट के हवाले से तो ये आपकी शुगर पे बड़े अच्छे असरात मुरतब है। तीसरा नंबर मेडिसिन का है। तो बहुत सारे मरीज़ ये कहते हैं जी हम डाइट और एक्सरसाइज तो हम नहीं कर सकते, हमें दवाइयाँ अच्छी सी लिख दें। तो इसका मतलब आप सिर्फ 1/3 इलाज कर रहे हैं, 2/3 तो आपने छोड़ दिए। डायबिटीज़ डायग्नोस होने से पहले आपका लाइफस्टाइल अच्छा था या अब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया? मैं तो शायद दुआ करता हूँ कि अच्छा हुआ कि हुई, थोड़ा डिसिप्लिन आया लाइफ में। रनिंग स्टार्ट की, स्पोर्ट्स में नहीं खेलता था तो स्पोर्ट्स पे स्टार्ट किया, और फिर उसका डाइट का थोड़ा ख्याल रखना होता है। एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। उससे पहले थोड़ा सॉर्ट ऑफ काउच पोटैटो टाइप थे। पहले मतलब निहारी पाए सब चलते निहारी होंगे। पाए, पिज़्ज़ा शीज़ा ये सब। अच्छा हुआ कि बेहतर है कि डायबिटीज़ है तो थोड़ा ख्याल रहता है अपनी सेहत का। ज़ियाबतीस के साथ एक मुकम्मल और पुरसुकून जिंदगी सिर्फ वही लोग गुजारते हैं जो अपना तर्ज जिंदगी बेहतर कर लेते हैं। आशिर ने भी यही किया। ये तुम्हें वाइब्रेशन फील हो रहा है? यस। हाँ, सो अब ये बताओ तुम्हें वाइब्रेशन फील हो रहा है? जी। जब ये बंद हो जाए तो तुम मुझे बता देना। देखिए इस माशाल्लाह इसका वाइब्रेशन जो है बिल्कुल आखिर तक इसने फील किया। अच्छा। सेंसेशंस इनके इंटैक्ट हैं, खून का दौरान है बिल्कुल ठीक है, और उंगलियों के दरमियान कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। So he's fine. he at the moment he's got a very good control of diabetes, और इसको बच्चे को कोई पेचीदगी नहीं है। सही। इसका रेटिना साफ़ है, इसकी आंखों, इसके पैरों की शरीयानों पे सर्कुलेशन बिल्कुल सही है, इसका पैरों का एहसास सही है, इसकी किडनी विडनी के टेस्ट हमने सब किए हुए हैं, सब नॉर्मल हैं, इसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब सही है। तो ये माशाल्लाह एक परफेक्टली हेल्दी बच्चा है। और ये हेल्दी इस वजह से है कि ये अपना लाइफस्टाइल जी, इसने जो सही है चल रहा है। अपनी जो है जब से पता चला है इसने इसको पॉजिटिवली लिया है, इस डायबिटीज़ को नेगेटिव नहीं लिया है, और इसने अपने आप की अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर और इंसुलिन की रोज़ एडजस्ट करके चीज़ों को बहुत अच्छा रखा है।